नमस्कार। आइए सुनते हैं पूनम अहमद की लिखी कहानी ऊपर वाली खिड़की। खिड़कियां न सिर्फ मकानों में होती हैं बल्कि ये हमारे दिलों में भी होती हैं। कई बार कुछ खिड़कियां हमारी कई बीती हुई अच्छी बुरी यादों का वो झरोका भी होती हैं जिन्हें हम कभी भूल नहीं सकते। इस कहानी में आपको एक युवती के मन की खिड़की की झलक मिलेगी। तो आइए सुनते हैं कहानी ऊपर वाली खिड़की। लखनऊ से मेरठ तक का मेरा सफ़र अनमना सा ही बीता। पिछले 2 सालों में मुझसे अगर कोई पूछे कि सबसे मुश्किल काम मेरे लिए क्या है तो मेरा जवाब होता मायके मेरठ जाना। 2 साल पहले मेरा नवीन से विवाह हुआ है या कर दिया गया है, इन दोनों बातों में फ़र्क है और ये फ़र्क वही जानता है जिसने इस बात को महसूस किया है कि विवाह हुआ नहीं, कर दिया गया है। माता पिता ने एक जिम्मेदारी निपटा ली है, बस यही हुआ है। वरना शादी के बाद 2 सालों में क्या कोई लड़की एक बार भी मायके ना आती? नवीन ने कई बार पूछा। कई रस्मों के लिए मेरा मायके जाना बनता था, पर मेरे अल्पभाषी होने ने किसी को ज़्यादा सवाल पूछने की सहूलियत ही नहीं दी। लखनऊ में मेरा ससुराल भरा पूरा था। सास ससुर, एक देवर, एक विवाहिता ननंद, कपड़ों का शोरूम था। मेरे माता पिता के लिए इतना ही बहुत था कि उन्हीं की जात बिरादरी में अच्छा लड़का मिल गया। उनके लिए अच्छे लड़के की परिभाषा ही यही थी कि लड़के का परिवार कमाता खाता हो, बस। इससे किसी को मतलब नहीं था कि मैं एक जीती जागती लड़की हूँ, इंसान हूँ, और मेरा दिल भी किसी के नाम से धड़कता है। अब दिल अनवर के नाम से धड़का तो इसमें मेरी क्या गलती? प्यार कोई सोच समझकर थोड़ी ही किया जाता है, बस हो जाता है। जैसे ही सामने वाले घर में रह रहे किराएदार अनवर को देख मेरे चेहरे के रंग बदलने लगे, वहीं मेरी माँ ने मुझ पर पहरे बिठा दिए। सबसे पहले ऊपर बने मेरे कमरे की खिड़की पर मेरा आना जाना बंद हुआ। माँ कभी भी अनवर को छत पर देख लेती, फौरन मुझे आवाज़ देकर नीचे बुला लेती। मैं भी समझ रही थी और मेरी छोटी बहन मीता भी। माँ की झिड़कियों से पिता भी समझ गए और पहरे बढ़ते गए। अनवर और मैं एक दूसरे को देखते, मुस्कुराते, करार पाते और अपनी अपनी दुनिया में लौट जाते। बस इतना ही सुकून था दोनों को कि मैं ऊपर वाले कमरे में ही सोती। सोने से पहले मैं एक बार खिड़की में खड़ी होती और 2 बेचैन दिलों को कुछ पल अपने लिए मिल जाते। यह सिलसिला ज़्यादा नहीं चला। माँ ने उस खिड़की पर सामान रख वह रास्ता ही बंद कर दिया जहाँ से होकर दिल चैन पाते थे, और अपनी जाति में लड़का ढूंढते ही चटमंगनी पट ब्याह करके ही मानी। मम्मी पापा बहुत खुश थे कि उन्होंने अपनी बेटी को समय रहते दूसरी जाति के लड़के को प्रेम करने से रोक दिया। वे शायद नहीं जानते कि प्रेम को कोई नहीं रोक सकता, वह आज़ाद है। बस मन में ऐसी कुंडली मारकर बैठ जाता है कि किसी को दिखाई नहीं देता। मैं फिर मायके आ ही नहीं पाई, अनवर को भुला दिया। नहीं, तभी तो नहीं आ पाई मायके। हाँ, इस बीच सबसे फ़ोन पर बात करती रही हूँ। अब मीता की कल सगाई है तो मीता की जिद पर ही एक दिन के लिए आई हूँ, बस। कल रात की ट्रेन से वापस चली जाऊँगी। स्टेशन से बाहर आकर मैंने रिक्शा लिया। थापर नगर कहते हुए सिर्फ अनवर का ध्यान आया होगा या नहीं, कहीं चला तो नहीं गया होगा। अपनी शादी तय होने के बाद से मैंने उसे देखा ही नहीं था। मीता ने बताया था कि दूसरे शहर चला गया था। आरपी कॉलेज के आगे से रिक्शा निकला तो वे दिन आंखों के आगे घूम गया। जब मैं कॉलेज से निकली तो अनवर यहीं इसी पेड़ के नीचे हाथ बांधे खड़ा था। मैं हैरान सी उसके पास जाकर खड़ी हो गई थी। कितनी देर दोनों इस सड़क पर पैदल चलते रहे थे, जब बिना कुछ कहे और कितना कुछ मौन सा सुनते हुए मेरी आंखों में अचानक आंसू आ गए। दिल से एक आह निकल गई। यह शहर मुझे इतना अजनबी क्यों लग रहा था? यहाँ तो मैं पली बड़ी हूँ। क्या जिंदगी के एक इंसान के जाने पर सब कुछ इतना खाली खाली लगता है? मेरे दिल में अपने माता पिता के लिए सिर्फ और सिर्फ नाराज़गी थी। मैं घर पहुंची। मीता मुझसे लिपट गई। मैं मम्मी पापा को दूर से नमस्ते कर
एक मेहमान की तरह बैठ गई। उन्हें भी मेरी नाराज़गी का अच्छी तरह भान था। मेरी बहुत कम बोलने की आदत ने हमेशा एक बचाव का काम किया है। यह कम ही लोग जानते हैं कि जो कम बोलते हैं उनके अंदर लफ्ज़ों का एक समंदर ठाटे मारा करता है। मैं फ्रेश हुई। मीता उत्साहित थी, खुशनसीब थी, अपनी ही जाति के लड़के को पसंद करती थी और अब उसी से कल सगाई है। कितना भी अनजान बनती, पर है तो माँ ही ना। मेरी दिल की उदासी मेरी माँ को बेहाल कर रही थी। मेरे सर पर हाथ फेरते हुए उन्होंने माहौल को हल्का करने की कोशिश में पूछा, जब से आई है मेहमान बनकर बैठ रही है, थोड़ा आराम कर ले, ऊपर जाकर सफ़र से थक गई होगी। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता। मैंने अपना बैग उठाया। ऊपर की सीढ़ियों पर जाते हुए एक पल रुककर माँ को देखते हुए पूछा, खिड़की से सामान तो हटा ही दिया होगा। अब कुछ देर खिड़की पर खड़ी हो सकती हूँ। पर मैं जवाब के लिए नहीं रुकी। अनवर नहीं होगा, जानती हूँ। हो भी तो भी अब कुछ नहीं हो सकता। सब खत्म हो गया है, जानती हूँ। पर मुझे यूं ही कुछ पल उस खिड़की पर खड़ा होना था। कुछ पल अपने भीतर समेटने थे, जिनमें डूबकर मैं फिर अगले कुछ साल तक जी सकूं। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।